आपका ये डाउट था कि सो दैट लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ई रेज टू द पावर -1/x डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ही आपसे कहा गया कि भाई डज नॉट एग्जिस्ट है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, है ना? हेलो yes, sir. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस लिखेंगे ई रेज टू दी पावर -1/x हो गया। फिर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एच, तो ई रेज टू दी पावर -1/x लिख दीजिए। अब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पर क्या रख देंगे, जीरो माइनस एच, मतलब क्या लिख देंगे, ई रेज टू दी पावर माइनस और ये 1/-h लिख दोगे बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया। यस। लिमिट अब यहां पर चूंकि h में फंक्शन आ चुका है तो h तो हमेशा टेंड्स टू क्या होता है बताओ, जीरो होता है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो लिमिट h टेंड टू जीरो ई रेज टू दी पावर 1/h हो गया। अब देखिए जैसे ही आप यहां जीरो रखेंगे तो ई रेज टू दी पावर ये इंफिनिटी हो जाएगा। ई रेज टू दी पावर इंफिनिटी, आपको मालूम है कि ई की वैल्यू, ई एक रेशनल नंबर होता है जो कि 2 से 3 के बीच में होता है। ये एक इरेशनल नंबर होता है। यस, पता है ये आपको, है ना? यस, इरेशनल नंबर होता है। तो ई रेज टू दी पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें बेटा, हालांकि अगर एक लिमिट भी इंफिनिटी आ गई तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट होना तय है, क्योंकि अगर मान लो राइट हैंड इंफिनिटी भी आता है तो फिर मैंने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और ये क्या होना चाहिए, दोनों फाइनाइट होने चाहिए। yes, है ना? लेकिन यहाँ हम लोग राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जरा। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू लिखेंगे जीरो प्लस ई रेज टू दी पावर -1/x फंक्शन है, और लिखेंगे x टेंड्स टू जीरो प्लस h ई रेज टू दी पावर -1/x। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो ई रेज टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा, ये बताओ। x के प्लेस पर क्या रख दोगे, h रख दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हम e रेज टू दी, इसको हम 1/e रेज टू दी पावर 1/h लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना? यस, सो 1/h होगा। हाँ सॉरी, 1/h होगा। यस, ठीक है। अब जैसे ही लिमिट यहां पुट करेंगे तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/e रेज टू दी पावर इंफिनिटी हो जाएगा। और e रेज टू दी पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी होता है। एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर हो गई, यस और नो? यस सर, क्लियर। तो सर हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको करना है, मतलब अपने होम एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव है तो आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है ना? ओके सर। आपका जो डाउट था वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू √6, ओके? यस सर। √5 + 2x माइनस √3 प्लस √2 अपॉन x² -6। अब सबसे पहले देखें कि ये फॉर्म कौन सा है, कौन सा फॉर्म है। तो फॉर्म देखने के लिए आपको यहां पर √6 लिखना होगा, तो √5 + 2√6 आएगा ना बेटा? यस सर, यस सर, x की जगह 2√6 हो गया। और माइनस कितना आ जा रहा है, √3 प्लस और प्लस √2 आ रहा है। yes, अपॉन में कितना आ रहा है, √6² -6। हाँ, तो √6 लगेगा 6 - 6। yes, अच्छा बताइए, ये वैल्यू आप एसेस नहीं कर पाए थे ना? क्या सर? ये वाली वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाए थे आप? नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो अब देखिए क्या है ना
ये थोड़ी बचपन की बात थी, इसलिए आपने थोड़ा सा मिस कर दिया। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये आएगा 0/0 का फॉर्म ही आएगा। अब आप देखो जरा, ध्यान देना, ये दरअसल जो टर्म लिखा हुआ है √5 + 2x लिखा हुआ है ना? यस सर। √5 + 2x लिखा हुआ है। 2x। अच्छा, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, जैसे बल्कि ऐसा काम करते हैं ना, ये इसको पहले √6 ही ले लेते हैं, तो पहले आपको ये समझ में आ जाएगा। √6 ये लिखा हुआ है, तो देखो ये हम लोग लिख सकते हैं 2, बल्कि हाँ 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना, 5 को ब्रेक कर लिया। ओके सर। अब मुझे आप बताइए, ये क्या √2 + √3 होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ? यस सर, वो लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? यस सर। बताओ। अच्छा, यहां तो माइनस नहीं है, ये देखना, ये तो माइनस नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे सर? ये √2 के पहले प्लस लिखा है या माइनस लिखा हुआ है? सर √2 के आगे प्लस लिखा हुआ है, और उसके पहले? उसके आगे √3 के आगे माइनस लिखा हुआ है। अच्छा, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। सर होल ब्रैकेट में डाल दो तो खोलने में माइनस हो जाएगा ना √2 की। नहीं, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट लगा है क्या? हाँ यस होल ब्रैकेट। अरे तो भैया ब्रैकेट नहीं बोलोगे यार, मैथ के स्टूडेंट हो, वही तो मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। यहाँ ब्रैकेट लिखा हुआ है ना बेटा? ब्रैकेट है, यस ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट है, तब तो फिर तभी तो काम बनेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 + √3 हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। बोलो। तो अब समझ में आ गया ये वैल्यू 0 होगी? यस समझ आ गया। समझ में आ गया ना, 0 होगा। समझ आ गया, यस सर। है? तो अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ये 0/0 का फॉर्म है। ये यहाँ पर क्या करना होगा, हमें पहले रेशनलाइज करना है। क्या करना है? इंटरमीडिएट फॉर्म है, यस। हाँ, रेशनलाइज कर लो भैया इसको, रेशनलाइज कर लोगे, काम बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू √6, ठीक है ना? तो √5 + 2x माइनस √3 + √2, इसी के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √5 + 2x माइनस √3 + √2, करेक्ट? हेलो, अपॉन ये हमें डिवाइड भी करना होगा, 5 + 2x माइनस √3 + √2। समझ में आया बात कि नहीं आया? ये कॉन्जुगेट मतलब प्लस से करना है, करेक्ट? यस सर। ये हो गया x² - 6। अभी हम इसको भी फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू √6, बताइए इसका जब आप वो करेंगे a + b a - b करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, तो ये 5 + 2x हो गया, है नहीं? माइनस, अब इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ, √3² कितना आ जाएगा? 3 हो गया। √2² कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका जब ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस √6 हो जाएगा, करेक्ट? यस। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, अपॉन में देखिए, ये कोई 0/0 में तो रोल ही नहीं रख रहा है ना, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी ये एज इट इज ही रहेगी, 5 + 2x, बोलो, प्लस √3 + √2 + √2, ओके? यस। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो x माइनस √6, और क्या हो गया? x प्लस √6 हो गया। देखिए, 5 कैंसिल हो रहा है, यस सर। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस कितना आ जाएगा? √6। यस सर। यस, और ये हो गया x माइनस √6, x प्लस √6, और इसको लिख सकते हैं, ये अभी डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए इसको एज इट इज, अभी वैल्यू एक साथ रख देंगे यहां पर, ठीक बेटा? ओके सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू √6। अब देखिए, √6 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ?
x Yes, माइनस yes. रूट 6। अब लिमिट रख Yes. दीजिए, तो बताइए 2 अपॉन √6 रूट 6 प्लस रूट प्लस 6 √6 और क्या आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे, देखिए जब जैसे ही ये रूट 6 पुट करेंगे आप, तो इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं कि रूट 6 यहां रखने पर ये बताओ क्या आएगा, यस सर, √2 प्लस √3 तो आएगा ना बेटा। यस 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 सर, ये देखिए यहाँ पर पुट कर चुके यस हैं, सर, यस सर, और ये आपका √2 प्लस √3 लिखा हुआ है नहीं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस अपॉन, ये हो गया 2√6, ओके, यस सर, और ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो गया, है नहीं, तो Right, 2 इंटू √2 प्लस कितना, √3। यस, अब इसको क्या हो गया, ये कैंसिल आउट, कैंसिल, यस सर, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, ये हो गया 2√6 और √2 प्लस √3। अब जैसा Yes. भी आंसर दिया हो, यही फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से Okay. बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई आगे से समझ आ गई, है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है कि कोई Yes, डाउट? yes. नहीं सर, कोई डाउट नहीं, तो फॉर्म्स ऑफ लिमिट में जो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और इस तरह के, तो इसमें हम 7th पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, ध्यान देना बेटा, ओके सर, और ये दिया हुआ है an x रेज टू द पावर n, an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2, टिल कहाँ तक, लास्ट में जा रहे हैं यहाँ पर a1x प्लस a0 में जा रहे हैं, ठीक है ना। और यस सर, डिवीजन में ये टर्म दे रखा हुआ है am x रेज टू द पावर m, am माइनस 1, इसकी डिग्री n है और डिनोमिनेटर की डिग्री m है, ठीक है ना, प्लस Yes, sir. am माइनस 2 x रेज टू द पावर m माइनस 2, टिल हम लोग लेंगे a1x प्लस, यहाँ पर हमने ऐसे a0 लिख लिया। तो जैसे ही आप यहाँ इन्फिनिटी रखोगे, ये भी इन्फिनिटी आएगा, ये इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का फॉर्म है। इसमें Yes. सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग, इसका वर्किंग रूल समझ लीजिए, क्वेश्चन भी कोई आएगा तो इसमें जो हाईयर डिग्री है यहाँ पर n है, देखिए है कि नहीं है, यस सर, तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, यहाँ पर सबसे पहले x रेज टू दी पावर n को कॉमन ले लो, तो an आएगा, यहाँ से कॉमन ले जाएंगे तो an माइनस 1 अपॉन x आएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, an माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, टिल एंड्स ऑन a1 अपॉन x रेज टू दी पावर n माइनस 1, बोलो भाई, और प्लस a0 अपॉन x रेज टू दी पावर n, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, आ जाएगा भाई ये। यस यस, अब इसकी जो डिग्री है वो m है, तो यहां से हम लोग x रेज टू दी पावर m कॉमन लेते हैं बेटा, तो am प्लस am माइनस 1 अपॉन x एक्स, और am माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस सर, टिल एंड सॉन कहां तक है बताओ, am a1 अपॉन a0 अपॉन x रेज टू दी पावर m m, और a1 अपॉन अपॉन x रेज़ टू द पावर m माइनस 1, m माइनस 1, क्लियर। यस सर, अब देखिए यहां पर 3 केसेस अराइज होते हैं बेटा, कितने केसेस अराइज होते हैं, 3 केसेस। 3, पहला केस ये है कि भाई देखो, अगर आप यहां पर x की वैल्यू इंफिनिटी यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, तो बताओ ये सारे टर्म्स जीरो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यस सर, भाई इंफिनिटी जब हम पुट करेंगे Yes, sir. लिमिट, तो ये सब तो जीरो मिलेंगे ना बेटा, यस यस, इसीलिए उनको डिनोमिनेटर में भेजा ही जा रहा है वेरिएबल x को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर n और m की वैल्यू इक्वल हो गई तो ये भी कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, स्लो पीछे, n और m का इक्वल होगा,
तो m और n अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब ये a n अपॉन कितना आ जाएगा, a m यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो यही क्या है ना, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, ये बात नहीं है कि यहाँ क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। ये एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। यस सर। समझ गए कि नहीं? अब ये मत सोचिएगा कि ये तो एक्चुअल में सिंबल लिखा हुआ है ना ए एम और एन, ये ना सोच लीजिएगा कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन जब मिलेगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए n आपका ग्रेटर देन m है, तो अच्छा मान लो n ग्रेटर देन है, तो यहाँ सम x कुछ रेस्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। भाई अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है x क्यूब और नीचे x लिखा है, तो ऊपर x स्क्वायर बचेगा। यस सर। और x का टर्म अगर बच रहा है तो बताओ एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इसकी वैल्यू इंफिनिटी आएगी, तो इसका मतलब ये आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिल रहा है। अगर n छोटा है m से, मान लो यहाँ पर ऊपर x स्क्वायर लिखा है, यहाँ x की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ x बचेगा। और अगर यहाँ x का टर्म बच रहा है तो एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आगे चलकर जेई में भी ये बहुत काम देता है, ठीक है। बट अभी आपके स्कूल लेवल के लिए ये है बेटा कि आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन मिलता है, लिमिट x टेंड टू जीरो, सॉरी इंफिनिटी, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको दिख रहा है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का मामला है कि नहीं है? यस सर। तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, यहां से हायर डिग्री हमेशा क्या कर लिया करिए, कॉमन ले लिया करिए। तो हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, तो 2 प्लस 1 अपॉन x, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 अपॉन x स्क्वायर, अपॉन यहां से देखिए x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो 3 प्लस 1 अपॉन x हो गया बेटा, ये कैंसिल आउट हुआ। और जैसे ही आप यहां पर लिमिट रखोगे तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 0, ये भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब मुझे बताओ ये 2/3 आ गया, यस और नो? यस सर। आ गया ना? हेलो? यस सर, आ गया। अच्छा, यही सवाल था ना जो पूछ रहे थे इसी फॉर्म पे? यस इसी फॉर्म पे था। अच्छा, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 अपॉन यहां पर हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो पहले आप क्या करेंगे, ये भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म है कि नहीं? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म। यस। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म है, तो सबसे पहले हम लोग हायर डिग्री, यहाँ क्यूब है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। 3 कॉमन लिया हमने, तो x क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, 4/x स्क्वायर, बोलो, प्लस 2/x क्यूब, यस सर, अपॉन x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। अरे रे 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 रे, x क्यूब कॉमन लिया था ना भाई, ये उल्टा क्यों लिया? यस सर, x क्यूब कॉमन लिया था ना, तो यहाँ 3, यहाँ x क्यूब 3 प्लस 4, ठीक है। यस। अच्छा, तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू इनफाइनाइट रखने पे 0 आएगी, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो x स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए x बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो जब जैसे ही मैंने यहाँ इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी और इंटू थ्रू, तो एनी फाइनाइट नंबर इंटू इन्फिनिटी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, इनफाइनाइट। यस सर। यही आप उल्टा कर दीजिए, अगर मान लो उल्टा कर दिया, क्या उल्टा कर दिया कि आपने ले लिया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, है ना, x प्लस 1 अपॉन 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 लिया। तो अब
ये भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म है बेटा, है कि नहीं है? तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है ना, x कॉमन लेते हैं तो 1 X प्लस common, 1 बाई one एक्स plus हो one. गया। फिर X यहां over से X. हमने x रेज टू दी X पावर is to 4 कॉमन 4. लिया तो 4 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस Plus 1 बाई by एक्स two. रेज टू दी पावर 4। 4x और minus one. जैसे ही आप यहाँ पर इंफिनिटी रखेंगे तो जीरो, ये जीरो, ये भी आ रहा है Yes, sir. जीरो। Zero. बोलो ये कैंसिल sir. होके कितना आ जाएगा बताओ? सर नीचे x क्यूब आ जाएगा। एक्स क्यूब आ जाएगा, ये एक्स Yes, क्यूब sir. बचेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कितना, इनफाइनाइट, इंटू Infinite, yes, sir. ये 1/4 यहाँ पर है, 4. 1/4। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस क्लियर। तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट आ गया और ये वैल्यू Yes. कितनी आ गई? 0। 0। तो जब डिग्री अगर न्यूमरेटर की लेस होगी डिनोमिनेटर से, आंसर हमेशा 0। अगर डिग्री आपकी न्यूमरेटर की ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से तो हमेशा इन्फिनिटी, और अगर Yes. डिग्री दोनों की इक्वल होगी तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी। फाइनाइट वैल्यू। समझ गए बात कि नहीं यार? समझ गए? हाँ, यस कोई डाउट है? नो सर कोई डाउट कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो भाई। हाँ, नहीं सर कोई डाउट नहीं। इसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में।